नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं सिन्हा टाइम्स। सिन्हा टाइम्स के वीकली न्यूज़ बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं कानून से संबंधित जानकारियों से। कानून से संबंधित जानकारियों से अवेयर कराने हेतु महाविद्यालय के NLT कक्ष में प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके चीफ गेस्ट रहे ADJ कम सेक्रेटरी DLSA श्री प्रणव शंकर सर। ADJ कम सेक्रेटरी DLSA श्री प्रणव शंकर सर के द्वारा कानून से संबंधित बहुत सारी जानकारियां छात्र छात्राओं के साथ साझा की गई। उन्होंने मुख्य रूप से यह बताया कि कानून की जानकारी न होने की बात कहकर अपराध करने के बाद सज़ा से बचा नहीं जा सकता है। अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान प्रणव शंकर सर ने सभी को कानून से संबंधित जानकारियों से अवेयर रहने की सलाह दी और साथ ही साथ ये अवेयरनेस आम जन जीवन तक पहुँचे, इसके लिए सबों की भूमिका अहम बताई। रामायण की चर्चित कथा जिस वक्त वानर सेना के द्वारा एक गिलहरी का उपहास उड़ाया जाता है और वानर सेना के द्वारा यह कहा जाता है कि तुम इतनी छोटी सी हो, तुम भला राम से तुम्हें क्या मदद करोगी। इस पर भगवान श्री राम ने गिलहरी का पक्ष रखते हुए कहा कि ये गिलहरी जितना काम कर सकती है उससे वो अपनी क्षमता के अनुसार 100% योगदान दे रही है, यही महत्वपूर्ण है। इसी कहानी को समझाते हुए प्रणव शंकर सर ने सबकी भूमिका उनके क्षमता के 100% के अनुसार अहम बताई। न्यायालय में चल रहे विभिन्न लंबित मामलों के निपटारे हेतु मध्यस्थता की भूमिका को भी प्रणव शंकर सर ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका समझाने के लिए महाभारत की एक चर्चित कथा का उल्लेख किया, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा मध्यस्थता करते हुए पांडवों के लिए कौरवों से 5 गांव जमीन मांगी गई थी, किंतु कौरवों द्वारा सुई की नोक भर भी जमीन न देने के फलस्वरूप महाभारत जैसी घटना घटी। उन्होंने यह भी बताया कि कुल 30,000 से अधिक कानून व्यवस्था में है, जिसे याद कर पाना किसी भी जज या फिर वकील के लिए असंभव जैसा प्रतीत होता है और ये किसी के लिए संभव नहीं भी है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि किसी भी जज या वकील को ये मालूम होता है कि ये कानून काम कैसे करता है, तो आम नागरिक को भी यही सलाह उन्होंने मंच से दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि कानून काम कैसे करता है। उन्होंने निर्भया की चर्चा करते हुए बताया कि महिलाओं के संरक्षण के लिए अब कानून और भी सख्ती से काम कर रहा है और साथ ही साथ यह भी बताया कि अब लड़कियों को पीछा करने अथवा उन्हें अनावश्यक घूरने पर भी सज़ा अथवा जुर्माना, जेल जैसी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है। इसके साथ उन्होंने IPC, IT एक्ट, पोस्को एक्ट वगैरह की भी जिक्र की। अंत में उन्होंने पंचलाइन न्याय चला गरीब के द्वार के माध्यम से यह बताया कि अब आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के लिए सरकार के तरफ से मुफ्त में वकील मुहैया कराने की व्यवस्था है और साथ ही साथ विक्टिम को कई प्रकार की आर्थिक मदद भी मुहैया कराने की व्यवस्था के बारे में उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने DLSA तक पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों में से नालसा ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इसकी भी जानकारी दी। अधिवक्ता रास बिहारी सिंह के द्वारा भी बहुत सी अहम जानकारियां छात्र छात्राओं को साझा की गई। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से किंतु कठोर शब्दों में लहरिया कट मोटरसाइकिल चलाने वाले युवाओं को समाज का दुश्मन बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कानून सबके लिए बराबर है। इसके उदाहरण के लिए उन्होंने मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भी जिक्र किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में DLSA के योगदान की सराहना की और शुक्रिया अदा किया। इसके बाद कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे हेतु जजों के नंबर ऑफ वर्किंग डेज पे अपने विचार रखे और कुछ सुझाव भी दिए और साथ ही साथ प्राचार्य ने 2022 तक कॉलेज के कैंपस में, महाविद्यालय के कैंपस में लीगल एड क्लिनिक
का भी होने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया था। इसके लिए मंच संचालन का कार्य प्रोफेसर बहादुर भीम कुमार सिंह ने किया और वोट ऑफ थैंक्स ओम प्रकाश सर के द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह, डॉक्टर नागेंद्र कुमार, डॉक्टर विजय कुमार, नीरज कुमार, चंदन कुमार, एस एन नारायण, संतोष सुमन, सुशोभन आनंद, अनिल कुमार सिंह, गणित विभागाध्यक्छ सुदीप कुमार, सचिन कुमार, संजय कुमार, प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद, सुमित कुमार, अंजनी कुमार, अनूप कुमार, आदित्य गुप्ता, BLSIS विभागाध्यक्ष नीतू सिंह, नेहा कुमारी, निधि राय, डॉक्टर श्वेता गोयल, डॉक्टर अमृता कुमारी, डॉक्टर लालती कुमारी, हुमा मुस्तफ़ा, रेणु कुमारी, प्रधान सहायक शक्ति कुमार सिंह, अकाउंटेंट मनोज कुमार सिंह, सहायक राहुल कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी शशिकांत कुमार एवं सभी छात्र छात्राएं शामिल हुए। श्री प्रणव शंकर सर के साथ हमारी एक खास बातचीत भी हुई, जिसमें उन्होंने युवाओं के लिए कुछ अहम संदेश भी दिए। ठीक है, DLS औरंगाबाद के द्वारा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, आइए आज हम उनसे प्रणव शंकर सर से बात करते हैं और जानते हैं कि सर को यहाँ पर आकर के बच्चों के साथ इंटरेक्ट होकर के कैसा लगा। बच्चों के साथ इंटरेक्शन हमेशा ही इट इज़ अ वेरी enjoyable and pleasurable experience. I would take this opportunity to thank respected Principal Sahab who has taken initiative and who immediately acted on my request, जिन्होंने हमारे अनुरोध के तुरंत बाद ही इतने बढ़िया कार्यक्रम को आयोजित किया और एक अवसर दिया कि हम लोग आकर के अपने प्यारे छात्रों के साथ मिल करके उन छात्रों के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकें। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। धन्यवाद सर। सर आज के युवाओं को आप आज इस कार्यक्रम की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी युवाओं से संदेश है कि आप लोग अपने लॉज के प्रति अवेयर हों। हमारे आसपास जितने हमारे लॉज हैं, लॉ की डिग्री ना लें, लेकिन हमारे लॉज के प्रति अवेयर रहें ताकि वो एक जागरूक नागरिक बन सके और अपनी जागरूकता के साथ अन्य लोगों को, हमारे अन्य सिटीजन्स को भी अपने राइट्स के बारे में और साथ ही अपने ड्यूटीज़ के बारे में भी इक्वली अवेयर कराएं। सेकेंडली, अगर आप पब्लिक सर्विसेज के प्रति स्पिरिटेड सिटीज़न हैं, अगर आप में लोगों के प्रति काम करने की भावना है, आप में लोगों को सपोर्ट करने की भावना है, तो भी आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ करके आप सामाजिक कार्यों में हमारा सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शंकर सर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महाविद्यालय में एक और कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जो फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट विषय पर आधारित था। इस कार्यक्रम के संरक्षक प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी, ग्रेसियस प्रेजेंस डॉक्टर रीसा सिंह मगध विश्वविद्यालय बोधगया एवं रिसोर्स पर्सन के रूप में रघुनंदन पटनायक, नेशनल ट्रेलर BLFSI एवं कन्वेनर के रूप में MBA विभाग के विभागाध्यक्ष बहादुर भीम सिंह एवं MCA विभाग के विभागाध्यक्ष शशिभूषण सिंह शामिल हुए। इस वेबिनार में सहायक अध्यापक सचिन कुमार, डॉक्टर अमृता कुमारी एवं सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हम चलते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी हुई है नामांकन से संबंधित सूचनाओं से। MA, MSc, MCOM एवं BA, BSc, BCom में तृतीय चयन सूची जारी कर दी गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2021 तक रखी गई है। वहीं MA, MSc, MCOM सेशन 2018-21 के छात्र छात्राओं का सेमेस्टर 3 में नामांकन शुरू हो चुका है, जिसकी अंतिम तारीख 3 नवंबर 2021 रखी गई। व्यावसायिक पाठ्यक्रम सेशन 2018-21 की तृतीय खंड की परीक्षा प्रपत्र भरने का कार्य शुरू हो चुका है। यह 30 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ 1 नवंबर से 13 नवंबर तक परीक्षा प्रपत्र भरा जाएगा। ब्लिस के छात्र छात्राओं का सेशन 2020-21 का प्रैक्टिकल की परीक्षा 29 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। आपके लिए ये खबर लिखी थी सहायक प्राध्यापक शशिकांत कुमार ने।
और मैं आदित्य गुप्ता आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में इस दिन शनिवार को इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।